जहां तक चीन का ख्याल है, वहां आपको पता है कि सारी हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर लड़ाई है। कोई हमारी ऐसी चीन के साथ सरहद नहीं है कि लो ऑल्टीट्यूड में आप छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकें। जी। वहां पे बड़े ड्रोन होंगे जो हाई ऑल्टीट्यूड में काम करते हैं। जिनको दे किलर आर ड्रोन्स बोलते हैं। ऑलमोस्ट एज बिग एज अ फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट। यस। लेकिन सिर्फ उसमें यूएवी है, वो रिमोटली पायलटेड है, वो लॉन्ग रेंज में आएंगे। और उस हिसाब से दैट काइंड ऑफ अ वॉरफेयर इज लाइक अ एरियल जी वॉरफेयर। इट इज लाइक टू एयर फोर्सेस आर फाइटिंग विद ईच अदर। इट इज जस्ट दैट द डिफरेंस इज कि उसमें पायलट है और इसमें पायलट नहीं होते। जी जी। uh, तो जो आजकल की वॉरफेयर है उसको तीन हिस्सों में अगर आप बांट के चलें। एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट, नॉन काइनेटिक। इसका जी मतलब साइबर वॉरफेयर, जी। स्पेस वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इसका मतलब लड़ाई चल रही है लेकिन आप गोली नहीं मार रहे, काइनेटिक एनर्जी का यूज नहीं कर रहे हो। जी जी। दूसरी दूसरी जो इसकी स्टेज है वो है नॉन कॉन्टैक्ट बट काइनेटिक। इसका मतलब कि फेस टू फेस ट्रुप्स नहीं आए हैं लेकिन काइनेटिक वॉरफेयर शुरू हो गई है। इसका मतलब अगर ड्रोन कोई मिसाइल या कोई बॉम्ब कैरी करके आपके इलाके में आपके बर्बाद करता है ऑब्जेक्टिव को, कोई या नुकसान पहुंचाता है, तो आपने नॉन कॉनेटिक काइनेटिक लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट तरीके से उस लड़ाई में हिस्सा किया। इसके अंदर उनकी दुश्मन की कल्पेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज उसका जवाब देना हमारे हमारे ऊपर है कि हम किस किस्म का जवाब दें। वेदर यू वांट टू डू अ कॉन्टैक्ट response or you want to do a kinetic non-contact response, जी। that is entirely to be planned by our own generals and by our own country. राइट। So as a result आपको दो चीजें देखनी है। एक तो टेक्नोलॉजी देखनी है। टेक्नोलॉजी के अंदर आपने ड्रोन को पकड़ना है, आइडेंटिफाई करना है कि जैसे एयर डिफेंस के अंदर सबसे पहले रडार जो है वो दुश्मन का एयरक्राफ्ट को ट्रैक करते हैं, फिर जी उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। जी। तो ड्रोन ट्रैकिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड देन यू हैव काउंटर ड्रोन और एंटी ड्रोन। इसका मतलब है कि आप उसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के दायरे में उसको नीचे गिराना चाहते हो या आप उसको शूट करना चाहते हो। नो, जी। दीज आर वेरियस वेज टू डू इट। अच्छा। मेरा आखिरी सवाल है जनरल पन्नू, अगले 5 से 10 साल में जिस तरह के युद्ध की वॉरफेयर की आप बात कर रहे हैं उसमें पर्सनल सैनिकों की ज़रूरत शायद कम होती जाएगी और एक दिन शायद नहीं होगी, और आने वाले दिनों में जो भी संघर्ष या युद्ध होगा वो ड्रोन्स के और बाकी उपकरणों के ज़रिए लड़ा जाएगा। ऐसे में अगले 5 साल से 10 साल के बीच में भारत को किस तरह की तैयारी की ज़रूरत है कि वो इस तरह के वॉरफेयर के लिए या इस तरह के एक्शन के लिए तैयार रहे? हमारे देश को और इसी हिसाब से सब देश इसी तरफ जा रहे हैं कि हमें सबसे पहले नॉन कॉन्टैक्ट और नॉन काइनेटिक लड़ाई की तैयारी करने की जरूरत है, और जो हम कर भी रहे हैं। और दूसरी है कि अगर बगैर दुश्मन के सैनिक भेजे हमारी टेरिटरी के ऊपर अटैक होता है, जो मिसाइल वॉरफेयर, ड्रोन वॉरफेयर, ये एक सेकंड स्टेज है। इसकी तैयारी हमें फ्यूचर वॉरफेयर में करनी पड़ेगी और ये ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर निर्भर होते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर सबसे पहले होता है आईएसआर। इसका मतलब आप दुश्मन के इलाके का ब्यौरा करो, उनकी तस्वीरें खींचो और वो फैसला करो कि आपने कहाँ अटैक करना है। उसके बाद ड्रोन टेक्नोलॉजी या कोई भी मैन टेक्नोलॉजी का यूज करो, क्योंकि अगर आपने सैनिक का प्रयोग नहीं करना है तो आपको अनमैन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है। इवन रोबोटिक्स में जा सकते हैं जी आपको कि या तो फ्लाइंग रोबो हो या ग्राउंड रोबो हो, और खास करके ऑटोनोमस व्हीकल्स जैसे टैंक्स हैं उसके उसके अंदर भी क्रू बाहर निकाला जा सकता है और ऑटोनोमस तरीके से वो लड़ाई लड़ सकते हैं। जी। तो ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर टेक्नोलॉजी विल बी ऑन अनमैन्ड एप्लीकेशन of warfare, and I think that is where most of our industry and that is where most of the technology and our military commanders have to apply their mind.